ठीक है, तो सब लोग ज्वाइंट हो गए? यस, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंट? ओके, चलो ठीक है। सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, it is defined as the permittivity of medium to the permittivity of free space। अब जब हमने सपोज करो यहाँ पे वुड लगा दिया, इन दो प्लेट्स के बीच में हमने मटेरियल लगा दिया वुड, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन ऑफ मीडियम विच इज वुड, एप्सिलॉन m into a upon d, एप्सिलॉन m into a upon d, दिस विल बी द कैपेसिटेंस। अगर वुड हमने रखा है तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन किसका लेंगे? वुड का लेंगे। अब इस इक्वेशन से देखो आप एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट एप्सिलॉन m इज इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन ऑल्सो राइट epsilon r times epsilon naught. This is the value of epsilon m. So you will substitute the value of epsilon m here, which is k times epsilon naught a upon d, or this is the value of your c dash and this is the value of your c. So आप देखो new capacitance will be k times of old capacitance. Your new capacitance will be k times of old capacitance. So जब भी आप किसी मटेरियल को इंट्रोड्यूस करोगे प्लेट्स के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज हो जाएगा, k टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज विद k टाइम्स। चाहे आप पेपर डालो, चाहे माइका डालो, ग्लास डालो, वुड डालो, सिरेमिक डालो, एक्सेट्रा, जो भी इंसुलेटिंग मीडियम आप यूज करोगे, तो इट विल ऑलवेज इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज होता है। अभी आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिले होंगे तो आपको पता चल गया होगा, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए थे तो इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इधर से ही सॉल्व हो जाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। चलो अब हम आगे चलते हैं। यहां तक सबका हो गया? सबको समझ आ गया? यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। Yes, sir, understood. Okay, let's move on. चलो अब हम डिस्कस करेंगे
स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, तो ये भी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 7, 8, 9, 11 नंबर वाले इसी ही सॉल्व होंगे। हाँ, इसलिए मैं आज होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूं, होमवर्क मैं कल डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ा दूंगा और सिलिंड्रिकल भी पढ़ा दूंगा। तो आपके साथ मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दूंगा वो सारे हम एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर पैरेलल प्लेट के, स्फेरिकल के और सिलिंड्रिकल के। आज आपको हर वेराइटीज के होमवर्क मिल जाएंगे। पैरेलल के तो आपको मिल चुके हैं, आज मैं आपको स्फेरिकल के और सिलिंड्रिकल के भी क्वेश्चंस दे दूंगा, और कल हम सारा होमवर्क एक साथ डिस्कस करेंगे। जितना भी होमवर्क है कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबको यहां तक क्लियर हो गया ना? चलो अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो स्फेरिकल कैपेसिटर पे आ जाओ। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, देखो। सपोज मैंने एक स्फीयर लिया, लेट सपोज दिस इज वन स्फीयर, and I have given a positive charge to this sphere. मैंने स्फीयर को कौन सा चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अ हॉलो स्फीयर, है ना। इसके सराउंडिंग में एक हॉलो स्फीयर है, इसके सराउंडिंग में एक हॉलो स्फीयर है। अब जैसे ही मैंने इनर वाले स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया, तो आउटर वाले स्फीयर पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। आउटर स्फीयर पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसकी आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? सॉरी, इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव इंड्यूस होगा, है ना। इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव इंड्यूस होगा और इसकी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा। बड़े वाले स्फीयर के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि आउटर स्फीयर तो आपका न्यूट्रल है ना। आउटर वाला स्फीयर जो है वो न्यूट्रल है, तो जब अंदर नेगेटिव इंड्यूस होगा तो बाहर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। अब हमने क्या किया? इसको अर्थिंग कर दिया। आउटर वाली सरफेस को क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। तो जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अर्थिंग करने के बाद ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? दिस विल वैनिश आउट। ऑल दिस पॉजिटिव चार्ज विल गेट वैनिश आउट, ठीक है, बाय अर्थिंग प्रोसेस। ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर कैपेसिटर, और इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। दिस विल बी योर स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तो मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया, जैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करते थे वैसे ही हमने स्फेरिकल कैपेसिटर में किया, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। अर्थ में चला गया, हाँ, वेरी गुड। अब हमने क्या किया? सपोज करो इसका रेडियस हम मान लेते हैं कुछ, लेट सपोज इनर वाले का रेडियस आर ए ले लेते हैं और आउटर वाले का रेडियस हम आर बी ले लेते हैं। इनर वाले का रेडियस कितना ले लेते हैं? आर ए ले लेते हैं, और आउटर वाले का रेडियस हम ले लेते हैं आर बी, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ आउटर सरफेस। आउटर सरफेस का रेडियस हम ले लेते हैं आर बी, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है,
तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, है ना। तो पोटेंशियल सबसे पहले ए का निकालेंगे, है ना। लेट्स से दिस इज योर कंडक्टर ए, दिस इज योर कंडक्टर बी, दोनों हॉलो कंडक्टर्स। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और इसको नाम दे देता हूं बी, ठीक है। सो ए पे पोटेंशियल कितना होगा, सबसे पहले ये निकालते। पोटेंशियल एट ए विच इज इक्वल टू, अब ए पे देखो कौन कौन सा चार्ज है। ए पे तो खुद पे तो पॉजिटिव चार्ज है, और ए पे दो की वजह से पोटेंशियल होगा। अगर मैं ए सरफेस की बात करूं तो इस पे दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा। वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज द नेगेटिव चार्ज। सो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ए, which is due to this positive charge, and k into minus q upon rb, which is due to this negative charge, है ना। नेगेटिव चार्ज का भी पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव चार्ज का भी पोटेंशियल होगा। ए की आउटर सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ए सरफेस पे दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। वन इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड अनदर इज ड्यू टू नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं बी की आउटर सरफेस की बात करूं तो बी की जो आउटर सरफेस है उसको मैंने अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग करने की वजह से बी की आउटर सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ड्यू टू अर्थिंग the potential at the outer surface of B will be zero. Due to earthing, the potential at the outer surface of the B will be zero. Now we will calculate the potential difference. अब हम potential difference calculate करेंगे। So potential difference क्या होगा, VA minus VB। इसको solve करोगे, अब जैसे आप इसको solve करोगे आपको क्या मिलेगा, KQ will be common. You will get 1 upon RA minus 1 upon RB minus 0, ठीक है। Once you solve this, you will get KQ into RB minus RA upon RA into RB upon RA into RB, ठीक है। Now what is the capacitance? Capacitance is defined as the ratio of charge per unit change in potential, है ना। ये जो V हम लिखते हैं that is the potential difference. So अब मैं इसको कैपेसिटेंस निकाल लूंगा यहां से, Q upon KQ RB minus RA अपॉन RA इंटू RB, RA इंटू, अब यहां से देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 अपॉन K को मैं क्या लिख सकता हूं, K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू विल गेट, ये RA RB ऊपर चला जाएगा, RA इंटू RB अपॉन RB माइनस RA। This is the capacitance of a spherical capacitor. This is the capacitance of a spherical capacitor. This result is very important. For spherical capacitor, the capacitance is defined like this: 4 pi epsilon naught RA into RB upon RB minus RA. This is the formula to calculate the capacitance of a spherical capacitor. Yes, सबको समझ आया? Spherical capacitor. All of you got this? Very good. So spherical capacitor के बाद जो next आता है, that is the cylindrical capacitor.
स्फेरिकल कैपेसिटर के बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में भी आपको सेम कंसेप्ट लगाना है, खाली आपका शेप चेंज हो जाएगा। अब शेप आपका कैसा हो जाएगा सिलिंड्रिकल में? दो हॉलो सिलेंडर होंगे आपके पास, वन इज द इनर सिलेंडर एंड अनदर इज द आउटर सिलेंडर। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा, वापस सेम कंसेप्ट आप लगाओगे। एक इनर सिलेंडर होगा, this is inner hollow cylinder and this will be your outer hollow cylinder. ठीक है, अब हमने क्या किया, सपोज करो मैंने इनर वाले को पॉजिटिव चार्ज दिया, इनर वाले को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। सो इसके पॉजिटिव की वजह से बाहर वाले की इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बाहर वाले की इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर वाले की आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बाहर वाले की आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब मैंने क्या किया, इसकी आउटर सरफेस को अर्थिंग कर दिया, इसके आउटर सरफेस को मैंने अर्थिंग कर दिया। तो जैसे ही मैं अर्थिंग करूंगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज सारा वैनिश हो जाएगा। दिस पॉजिटिव चार्ज गेट्स वैनिश्ड व्हेन वी डू द अर्थिंग। तो बाहर वाला जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा वैनिश हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव inside this hollow conductor. Electric field will be generated from positive to negative inside this hollow conductor. पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, यहां भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में जाएगा। समझ आया आपको? सो दिस विल अगेन बिकम योर कैपेसिटर। दिस इज योर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। दिस विल बी योर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में आपको मैंने एक चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है, ये बहुत थिन, ये सिलेंडर बहुत थिन होते हैं। ठीक है, अगर ये सिलेंडर बहुत थिन है तो आप इसको वायर की तरह एज्यूम कर सकते हो, है ना। ये सिलेंडर्स बहुत थिन होते हैं, जब सिलेंडर बहुत थिन होते हैं सो यू कैन एज्यूम दिस लाइक अ वायर। और याद करो हमने वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। मैंने आपको बताया था जब किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। What is the value of electric field? This we also have discussed when a charge is distributed infinitely long wire, है ना। infinitely long wire पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता था तो याद करो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते थे। ये आपकी वायर होती थी, इसमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लगाते थे, है ना, लैम्डा लेते थे। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो इसको आप बिल्कुल थिन वायर समझ के इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। ये दोनों सिलेंडर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों सिलेंडर्स को आप थिन वायर एज्यूम करोगे और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको मेथड पता ही होना चाहिए। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस बना के फिर आपको
रूल लगाना पड़ेगा गॉस लॉ। गॉस लॉ लगा के आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओगे। ये पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। 2k लैम्डा बाय आर, वेरी गुड। प्रियांशी सेइंग 2k लैम्डा बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी मिलती थी? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, याद रखते हैं। 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये पार्ट मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको निकालना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। अब हम डायरेक्ट पोटेंशियल की बात करते हैं। सो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं कब से, है ना। dv इज डिफाइंड लाइक दिस, माइनस ई डॉट डी आर। Change in potential is defined as the dot product of electric field and dr, ठीक है। वेरी गुड। सो अब पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। -2k लैम्डा अपॉन आर इंटू डी आर। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे आप डीवी निकालने के लिए? मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये आपको खुद करना है। कल मैं आपसे पूछूंगा। इनर रेडियस को आप सपोज करो ए मान लो, आउटर रेडियस को आप बी मान लो, ठीक है। लेट इनर रेडियस इज इक्वल टू ए and outer radius is equal to b. Now you have to find the potential difference by integration method, and then you have to calculate the capacitance, which is equal to charge upon delta v, ठीक है। यहां से आप कैपेसिटेंस निकाल के मुझे कल बताओगे। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सबको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है यहां से। और कल मैं आपसे कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछूंगा और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये सबके लिए होमवर्क दे रहा हूं, सबको ट्राई करना है इसको। एवरीवन हैज टू ट्राई दिस। वेरी गुड, ओके। नाउ बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर ओनली, वी विल मीट अगेन टुमारो। ओके, बाय बाय टू एवरीवन। वेलकम वेलकम वेलकम।